हेलो फ्रेंड्स, आईटीआर की ड्यू डेट फास्ट अप्रोच हो रही है और अगर आप सोचते हो कि आईटीआर फाइलिंग करने में घंटों लगेंगे तो रुकिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर फाइलिंग का सबसे फास्ट तरीका, राइट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स टू ई फाइलिंग। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले बात करते हैं फाइलिंग के पहले की प्रिपरेशन यानी प्री रिक्विजिट्स ऑफ फाइलिंग। फाइलिंग करने के टाइम पे अगर आपके पास ये कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रेडी रहेंगे तो आपकी फाइलिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और फास्ट होगी। अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या है? तो सबसे पहले अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपका फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड, उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। तीसरा, आपके इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स, अगर आप ओल्ड रिजिम ऑप्ट कर रहे हो और आपके इन्वेस्टमेंट्स है जो आप अपने आईटीआर में क्लेम करना चाहते हो तो वो इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स आपके पास में होने चाहिए। नंबर 4, बैंक अकाउंट डिटेल्स। आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स प्री वैलिडेटेड होनी चाहिए ताकि आपका रिफंड का प्रोसेस फास्ट और स्मूथ रहे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स। अगर आपका बैंक या फिर एफडी से इंटरेस्ट मिलता है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास रेडी होना चाहिए। अगर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी रेडी है तो आपका फाइलिंग जो है वो बहुत ही स्मूथ और फास्ट तरीके से हो जाएगा। अब आते हैं मेन स्टेप पे, मतलब फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो फाइलिंग करने के लिए आपको इस तरह से करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना पड़ेगा। पोर्टल पर जाने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी जो कि होगा आपका पैन, आप यहाँ पर डालेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप एक्सेप्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे एंड आपका पासवर्ड एंटर करेंगे एंड सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपका ई फाइलिंग पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप आपका असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। हमारा करंट असेसमेंट ईयर है 2026-27। हम यहाँ पर ऑनलाइन मोड ऑफ फाइलिंग सिलेक्ट करेंगे, आप ऑफलाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका स्टेटस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप इंडिविजुअल, एचएफ या अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पर नेविगेट करते ही आपको आपका टाइप ऑफ आईटीआर सिलेक्ट करना है। अब आईटीआर का टाइप सिलेक्ट करने के लिए आपको अपनी इनकम का टाइप, सोर्स ऑफ इनकम, अमाउंट ऑफ इनकम एक्सेट्रा पता होना ज़रूरी है ताकि आप पता कर सके आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है। इसके लिए हमारे चैनल पर एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, उसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। यहाँ पर हम आईटीआर 1 सिलेक्ट करते हैं एंड प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें एक पॉपअप आएगा कि न्यू टैक्स रिजीम जो है वो डिफ़ॉल्ट रिजीम है। काइंडली कंपेयर द टैक्स लायबिलिटी एज पर न्यू एंड ओल्ड रिजीम बिफोर फाइलिंग योर रिटर्न ऑफ इनकम। हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स पे हम अदर सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट करने लायक ये है कि आपकी जितनी भी डिटेल्स है इनकम टैक्स रिटर्न पे जो फॉर्म 26 AS और AIS से आती है वो ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड होती है। आपको ये मैन्युअली फिल नहीं करना है, लेकिन आपको ये क्रॉस चेक ज़रूर करना है। तो जब भी आपकी डिटेल्स आपके आईटीआर में प्रीफिल्ड आती है आप उनको एक बार चेक ज़रूर करें। यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करेंगे एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा प्रोफाइल और कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन आएगी, हम एक बार उसे चेक करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर सैलरीड इनकम है तो हम हमारा फाइलिंग सेक्शन सेलेक्ट करेंगे जो 139(1) है क्योंकि हम ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं। एंड बैंक के डिटेल्स में आएंगे। यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट जो है उसकी डिटेल ऑलरेडी यहाँ पर आएगी क्योंकि हमने प्रीवियसली रिटर्न फाइल किया था, हम उसे वैलिडेट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे बैंक अकाउंट ऑलरेडी वैलिडेटेड है, अगर आपका नहीं हो तो आप उसे यहाँ से वैलिडेट कर सकते हैं एंड सिंपली आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारी ग्रॉस टोटल इनकम वाली टैब ओपन हो जाएगी। इस टैब पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन ऑटो फिल्ड रहेगी उसको हम चेक करेंगे हमारे 26 AS से, AIS से, और हमारे पास जो ऑलरेडी हमारी इन्फॉर्मेशन है जैसे सैलरी के लिए फॉर्म 16, बैंक इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, एफडी इंटरेस्ट के लिए एफडी सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। यहाँ पर हमारी प्रीफिल्ड इन्फॉर्मेशन हम एंटर करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसे यहाँ पर फिल करेंगे एंड कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद हमारा टोटल डिडक्शन वाला टैब ओपन हो जाएगा। हम अगर ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। हमने यहाँ पर न्यू रिजीम सिलेक्ट किया है क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट रिजीम है तो हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर हमारे कोई इन्वेस्टमेंट्स है तो हम उसकी डिटेल यहाँ पर एंटर करेंगे एंड कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद हमारा टैक्स पेज जो है उसका टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे TDS की डिटेल आएगी
यहाँ पर सैलरी के टीडीएस की डिटेल आएगी, यहाँ पर अदर देन सैलरी के टीडीएस की डिटेल आएगी। सिमिलरली यहाँ पर फॉर्म 16C में डिडक्टेड टीडीएस की डिटेल आएगी, टीसीएस की डिटेल आएगी और एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर आपने पेमेंट किया है तो उसकी डिटेल्स इस टैब में आएगी। हम सिंपली कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, अपनी लायबिलिटी अगर कुछ है तो उसे वेरीफाई करेंगे एंड कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद हमने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल की है और वैलिडेट की है वो यहाँ पर आ जाएगी। हम उसे एक बार चेक करेंगे एंड सिंपली प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन आएगा, हम सेल्फ डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे, प्लेस ऐड करेंगे एंड सिंपली प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद हमारा ITR वैलिडेट होगा और अगर कोई एरर आ रहा है तो यहाँ पर एरर बताएगा और अगर कोई एरर नहीं है तो हमें वैलिडेशन सक्सेसफुल करके एक मैसेज आएगा एंड हम सिंपली प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे पास हमारा ITR जो हमने फाइल किया है उसका पूरा प्रीव्यू आ जाएगा एंड यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद अपलोड लेवल वैलिडेशन हो जाएगा और हमें सिंपली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आता है ITR का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि है वेरिफिकेशन। अगर आपने अपना ITR फाइल किया और उसे वेरीफाई नहीं किया तो ये माना जाएगा कि आपका ITR फाइल नहीं हुआ है। इसलिए बेटर यही है कि आप ITR फाइल करने के तुरंत बाद उसे वेरीफाई कर दें। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। अगर हम वेरीफाई करते हैं आधार OTP के थ्रू तो वो आप तुरंत वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए जब आप वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जैसे इसीलिए यहाँ पर आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार आप सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें वो बोलेगा कि आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, आपको उसे सिलेक्ट करना है एंड जनरेट आधार OTP पर क्लिक करना है। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो भी OTP आया है आपको उसे एंटर करना है एंड वैलिडेट पर क्लिक करना है एंड वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आपका ITR जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना ITR कुछ ही मिनट्स में फाइल कर सकते हैं बिना किसी हैसल के, अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में। तो जैसे आपने देखा कि ITR फाइलिंग कितना फास्ट हो सकता है अगर हमारे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स रेडी हो और हम ऑटोमेशन का यूज़ करें तो उसी तरह से आपके बिजनेस में अगर मंथली कंप्लायंसेस आते हैं जैसे GST हुआ, TDS फाइलिंग हुआ एक्सेट्रा, उन्हें भी अगर आप ऑटोमेट करते हो तो वो मंथली कंप्लायंसेस भी आपके लिए इतने ही ईजी हो सकते हैं। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ उसकी हेल्प से मैं GST, TDS, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेल्स और CRM जैसे सारे टास्क बहुत ही इजीली परफॉर्म कर लेती हूँ, वो भी बिना किसी हैसल के। ये सॉफ्टवेयर मुझे अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग, एक्सपेंसेस, पेमेंट, इन्वेंटरी, सेल्स एंड वेंडर मैनेजमेंट जैसे फीचर्स प्रोवाइड करता है एंड बेसिकली ये मेरे बिजनेस के लिए एक ओवरऑल सोल्यूशन है जिसके साथ मुझे एक AI असिस्टेंट फ्रेया भी मिलता है जो मेरे बिजनेस के लिए वर्चुअल CFO की तरह काम करता है। तो इन शॉर्ट भले ही मेरा बिजनेस छोटा हो लेकिन मैं इसकी हेल्प से अपने लिए एक बिजनेस इकोसिस्टम खड़ा कर सकती हूँ। अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि फटाफट ITR फाइल कैसे करा जाए। आपको बस अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, अपने बैंक अकाउंट्स को प्री वैलिडेट करना है और ITR फाइलिंग की वेबसाइट पर जाके ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो आप हमें कमेंट में बताइए क्या आपने अभी तक अपना ITR फाइल किया है।